आपका फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड है D9 चार्ट में। दैट मीन्स कि आपकी टेंडेंसी किस तरह से हो सकती है कि जो एक मैं बात करूँ ना कि इंट्रिंसिक लेवल पे जो आपकी सोच होगी वो होगी कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की लगे लोगों के सामने, मैं कैसे प्रेजेंटेशन अपना व्यतीत कर सकता हूँ, या किस तरह का मेरा पहनावा होगा। और अब ये डेवलिशन में होगा तो चांसेस ये हो सकते हैं कि ब्रांड से रिलेटेड ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एक इनर कॉन्शियस होगी उसकी कि मैं ब्रांडेड कपड़ों पे खर्च करूं, ब्रांडेड मेरे शूज़ होने चाहिए। और डिपेंड करेगा किस राशि में है तो मल्टीपल शूज़ खरीदना, उसको ब्रांड बड़ा बड़ा चाहिए। और अब यही एग्जॉल्टेड होता है तो बहुत से केसेस में क्या देखा गया है कि ऐसे जातक की क्या टेंडेंसी होगी कि मैं ब्लैक एंड वाइट कपड़ों में भी खुश हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। मेरी पर्सनैलिटी का जो भी एक होता है ना कि जो आउटकम है, एक मेरी पर्सनैलिटी का जो आउटलुक है मेरा, उसमें मैं सेल्फ ही इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने आप से स्वयं खुश रह सकता हूँ। मेरे को पता है कि मैं स्वयं स्मार्ट हूँ, तो अकॉर्डिंगली दुनिया क्या सोचती है उससे इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को खुद ही एक ब्रांड की तरह प्रमोट करते हैं। और एक आपने देखा हो ना कि जो कि बहुत से लोग जब कहीं पे भी जाते हैं या कहीं पे भी बोलते हैं तो एक आई सीकर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है। वैसी इनकी बॉडी टाइप भी वैसा होता है, वैसा इनका फेशियल फीचर्स भी हो सकते हैं, बॉडी टाइप भी हो सकती है। और वैसा इनका, क्योंकि शुक्र हमारा कहीं ना कहीं कपड़ों का भी सिग्निफिकेंस है, कॉस्मेटिक्स का भी है, तो फीमेल्स के केस में हो गया कि मेकअप उस तरह का करेंगे। और बहुत से केसेस में होता है ना, आप लोगों को देखोगे कि उनको कहीं भी पार्टी में जाना है तो बहुत बहुत लोग होते हैं कि मैं घर पे ही तैयार हो जाऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे ये वो। और ये उस तरह के लोग होते हैं कि जिनको ये वीनस की एक रेमेडी में मैं लोगों को बताता हूँ कि आप फ्राइडे के दिन अगर ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं या सैलून जाके आप जो भी बंदा आप पे काम कर रहा है उसके लिए उसको रीपे करते हैं या पैसे देते हैं, तो एक फ्राइडे की ये शुक्र के लिए रेमेडी भी है जो आप सभी लोग कर सकते हैं। तो ये आदमी, इस तरह के आदमी का क्या होगा कि वो कहीं भी जाने से पहले खुद पे खर्चा करना कि मेरे को लोगों में थोड़ा अच्छा दिखना है, इस तरह से दिखना है, तो विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बढ़िया चीज़ है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे आप, क्योंकि अब फर्स्ट हाउस हो गया तो आप अपनी क्या कर रहे हो, पर्सनैलिटी को एक लोगों पे एक होता है ना कमांडिंग दिखने चाहिए, बढ़िया दिखने चाहिए, आउट लुक करने चाहिए कि लोगों में आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। और पर्सनैलिटी मेक ओवर जो यहाँ पे की वर्ड वो ये है कि पर्सनैलिटी मेक ओवर हो गया, या हो गया ना कि आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हो और लोगों के सामने वो पर्सनैलिटी का आप कैसे एक आउटकम निकाल के दिखा रहे हो, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग जब कुछ भी एक होता है ना कि लाइफ को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके कोई इनका डिसीजंस होता है या कुछ भी होता है, तो ये बहुत ही इम्पल्सिवली रिएक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के डिसीजन लेने में। तो उसका थोड़ा सा इनको एक हिदायत दी जाती है कि अगर मेलेफिक इम्पैक्ट हो रहा है तो पहले चीज़ों को समझें, किसी की गाइडेंस लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में आप लोग मूव फॉरवर्ड करें। सिमिलरली ये लोग क्या होता है, कोई फाइनेंस में कुछ कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत ही इम्पल्सिवली डिसीजन लेते हैं उन चीज़ों में। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही हिदायत दूंगा कि आप कोई ना कोई गाइडिंग फोर्स अपने साथ रखें या अपने घर के जो भी बड़े हैं उनकी गाइडेंस लेके डिसीजन लेंगे लाइफ में, तो आप एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स इस चीज़ के एनर्जी के अटेन कर पाएंगे और उस डायरेक्शन में मैनिफेस्ट एक पॉजिटिव वे में करेंगे तो बेटर आउटकम आपको वीनस इन फर्स्ट हाउस D9 के अंदर मिल सकता है। अब मान लीजिए किसी का वीनस दोस्तों आ गया आपका सेकेंड हाउस में D9 के अंदर। दैट मीन्स कि ऐसे इंसान को क्या होगा कि जो एक होता है ना कि कहीं भी ऐसे इंसान को एक इसके फेशियल वैल्यू हो गई, आंखों से संबंधित हो गया, या हो गया ना हेयर डू, किस तरह का मेकअप लगाते हैं, किस तरह का फेशियल फीचर्स हैं, उससे संबंधित इनको लोग बाग पहचानेंगे। ऐसा हो सकता है बहुत ही सुंदर इनकी आंखें हों, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा डिफाइन किया जाता है बहुत सी फीमेल्स को कि हिरनी जैसी आंखें, दैट मीन्स सुंदरता के लिए फोकस किया जा रहा है। तो ये उस तरह के जातक हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि फैमिली ओरिएंटेड हो गया, फैमिली बहुत ही मतलब आपका फोकस आपकी फैमिली की तरफ रहेगा, उनके लिए रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज से इसमें फूड को भी देख सकते हैं हम, और मॉनिटरी भी हो सकता है कि सेविंग्स आपके पास हो, या आप कोई हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें आपकी फैमिली लीनियज ही पूरा लग्जरी, एक होता है ना समस्त सुख सुविधा हो गई आपकी। और सेकंड हाउस दोस्तों हम ये भी बोलते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपका पूरा परिवार आपके पीछे बोल रहा होता है, आपके संस्कार बोल रहे होते हैं। तो जब शुक्र की यहाँ पोजीशन आती है, अनलेस कोई मेलेफिक देख ले तो ईगो नहीं आनी चाहिए। बहुत ही एक होता है ना सौम्य और एक स्वीट वॉइस हो गई, बोलने में बढ़िया लगता है, मधुर आवाज़ है, इन लोगों से बात करके लोग कनेक्ट फील करते हैं, कंपेटिबिलिटी फील करते हैं। तो उस तरह का एक कॉम्बिनेशन है।
और कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की ये टेंडेंसी हो सकती है कि वो, जैसे आप, कोई होता है ना कि बहुत से लोगों को शौक होता है कि घर पे खाना खा लेंगे, तो घर पे भी खाना बनाते हैं तो बहुत ही डेकोरेटिव होना चाहिए, प्लेट्स बढ़िया होनी चाहिए, और एक होता है ना बहुत ही लग्जरी का तड़का लगना चाहिए इनकी डाइट में, तो उस तरह का इनका स्वभाव होता है। और ज़्यादातर ऐसे चांसेस होंगे कि इनको महंगे होटलों में जाना या रेस्टोरेंट में, कैफ़े में पैसा खर्च करके वहाँ पे खान पान करना, विच इज़ गुड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी होती है, तो अकॉर्डिंगली उनको वहाँ जा करके खाना खाना पसंद होता है। अब इससे मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाएंगे तो हो सकता है कि वो ड्रिंक्स का भी सेवन कर रहे हैं, एट टाइम स्मोकिंग का, विच इज़ नॉट गुड। मतलब मैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को बिल्कुल भी, एक होता है ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आप अपनी सेहत भी खराब कर रहे हो और बाकी ग्रहों पे भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप लोग उस चीज़ को समझें। जो लोग ये सब चीज़ों का सेवन करते भी हैं, अगर इनको धीरे धीरे ग्रेजुअली आप छोड़ सकेंगे तो आप अपने पर्टिकुलर उससे संबंधित प्लेनेट को भी इम्प्रूव कर सकेंगे, और अब आप देखेंगे कि आपका खर्चा भी कम हो रहा है और आपकी सेहत भी इन्हांस हो रही है, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम ज़्यादा मिलेगा अपनी सेहत पे फोकस करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, वीनस किसी का थर्ड हाउस में है D9 चार्ट में, दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं कैमरा फेस कराने की टेंडेंसी रखता है। ये आप कोई मीडिया फील्ड से हो सकते हैं, अगर राहु का संबंध हो जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, या आपका कोई पर्टिकुलर एक अंदर से इंसान की जील होती है ना बहुत से लोगों की, कि वो अपना काम भी कर रहे हैं तो भी वो लोग एक अपने नए नए स्किल सेट सीखने के लिए तत्पर होते हैं, और उनकी इच्छा करती है कि मुझे लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ एक नया लाइफ में सीखते जाना है। इस केस में ज़्यादा टेंडेंसी हो सकती है कि वो मीडिया हो गया, कैमरा फेस कराए, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई हो गई आपकी, और ऐसा भी हो सकता है कि लग्जरी से संबंधित चीज़ों को सीखने का, जैसे आपका मीडिया, फैशन हो गया, स्टाइलिस्ट हो गया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, अगर शनि का भी इम्पैक्ट आ रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग, मतलब कहीं ना कहीं ग्लैमर हो गया, चकाचौंध हो गया, दूसरों का मेक ओवर करना। और एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा साहसी नहीं होते ये लोग, उनका ये होता है कि मेरे हाथ में कला है और कला ही मेरे माध्यम है, कला से ही मैं बोलूँगा और इसी से मैं दुनिया के सामने अपनी एक छवि बनाऊंगा, यही से मैं अपना परचम रहलाऊंगा और फेमस होने के चांसेस बनते हैं इन लोगों के। इसी कर्मों के द्वारा ये अपने हैंड का काम करना, चित्रा नक्षत्र हो गया, चित्रकारी करना, या हैंड से संबंधित कुछ कलाकारी हो गया, क्रिएटिव हो गया, तो अकॉर्डिंगली ये लोग अपना एक लाइफस्टाइल जीने के लिए इनके अंदर से एक इच्छा होती है कि मुझे इस तरह से लाइफ को व्यतीत करना है। अब मान लीजिए किसी का वीनस चौथे घर में चला गया आपके D9 चार्ट में, तो देखिए एक फैमिली का सुख हो गया, घर के अंदर बहुत ही बढ़िया विनम्र शांति वाला माहौल हो गया, उस तरह के बनाने की इनकी टेंडेंसी रहती है, और स्वाभाविक भी इनके घर का उस तरह का ही माहौल होता है। माता लग्जरी बैकग्राउंड से हो सकती हैं, माता से बहुत बढ़िया एक होता है ना बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड होता भी है और होना भी चाहिए अगर ये लोग एज अ रेमेडी बनाते हैं तो इनके करियर के बेटरमेंट के लिए। प्रॉपर्टी हो गई, और एक होता है ना कि कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी हो गई, कार्स हो गई, तो बिग लग्जरी कार्स का इनको शौक होता है, और वैसे इनके पास होने की टेंडेंसी भी रहती है, और कुछ भी मतलब होगा तो ग्रैंड होगा, फुल ऑफ लग्जरी होगा, तो उस तरह के चांसेस बनेंगे इनके घर में। और आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि इंटीरियर से संबंधित, कला से संबंधित पेंटिंग्स हो गई, इंटीरियर हो गया, तो हमेशा ये कुछ ना कुछ उसमें अपलिफ्ट करना, या कुछ ना कुछ इनके एक होता है ना कि बहुत ही लग्जरी से फुलफिल्ड लाइफ ये लोग व्यतीत करते हैं, और वो इनका होम टाउन भी हो सकता है, और अगर राहु का इम्पैक्ट आ रहा है तो बाहर भी जाएंगे तो वहाँ पे समस्त सुख सुविधा ही अपने साथ लेकर के चलते हैं, और वहाँ पे नहीं भी होती तो ये पूरा प्रयास करते हैं, पुरजोर मेहनत लगाते हैं और उस चीज़ को अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। अब मान लीजिए दोस्तों वीनस किसी का 5th हाउस में आ गया, तो देखिए लव, रोमांस, कंपैटिबिलिटी हो गई, तो उसमें अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है साथ में तो मल्टीपल भी जा सकते हैं कि ये करके देखूंगा, मतलब होता है ना माइंड सेट ही वहीं पे चल रहा है आपका, कुछ हिडन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ये सब हो गया अगर इस पर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहे हैं। अगर बढ़िया होगा तो स्टेबल रिलेशनशिप हो गई, बढ़िया जो एक होता है ना कि शादी हो गई, बच्चे भी कर रहे हैं और वो एक बढ़िया लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे हैं, वो हो गया। एजुकेशन आपकी कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकती है, और अगर वो नहीं भी होती तो भी इन लोगों का एक जो चार्म होता है, इनर एक इच्छा होती है ना, जील होती है अंदर से कुछ करने की, तो वो इनकी हॉबी एक हो गई। कला से संबंधित क्षेत्र में हो गया, कॉस्मेटिक्स से हो गया, या वही मेकअप हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हैंड का, क्रिएटिविटी का इनके माइंडसेट वैसा चलेगा, और उस तरह की लाइन में ये लोग होने के चांसेस बन सकते हैं। अब दोस्तों 6th हाउस में अगर किसी का शुक्र आ गया तो ये डेबिलिटेड स्टेट है, तो मतलब जो शुक्र के मैंने कार्य तत्व आपको पहले 5 घर में बताए हैं
और शुक्र के इन जनरल भी हमारी लग्जरी हो गई, बिग कार्स हो गई, इंटीरियर्स हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, आपका बॉडी टाइप हो गया, फेशियल फीचर्स हो गए, या सुख से संबंधित डेलिकेसीज हो गई, या ब्रांड्स हो गया, या मान लीजिए परफ्यूम्स हो गया, या फीमेल हो गई मेल के केस में, और फीमेल के केस में मेल हो गया, मतलब अपोजिट सेक्स रिलेशनशिप हो गया आपका, फैमिली लाइफ हो गई आपकी। इन सब चीज़ों के कार्य तत्व को अचीव करने में आपको मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसका बेस्ट उपाय ये है कि आप जो भी आपके इर्द गिर्द फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट वहाँ पे बैठा है, तो ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट देगी। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। फ्राइडे के देवी माँ के मंदिर जाएंगे तो इसको आप बढ़िया कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को खाना खिलाना, उनको नए फ्रेश कपड़े दें, आप वाइट कपड़े का डोनेशन करें। पंडित जी हो गए उनको दे सकते हैं आप, वाइट कपड़ा हो गया, धोती कुर्ते का सेट हो गया। और देवी माँ के मंदिर में श्रृंगार का जो सामान होता है अगर वो चढ़ाते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट है, अकॉर्डिंगली वो चढ़ाएं आप, तो आपको इसके आउटकम बेटर मिलेंगे। बस एक्सॉल्टेड में और डेबिलेटेड में यही फर्क है कि इसके कार्य तत्व को अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी, कुछ डोनेशन करने पड़ेंगे। ओम शुम शुक्राय नमः का आप लोग जाप भी कर सकते हैं, 7 बार करें, 11 बार करें, 31 बार करें, 51 बार करें, 108 बार करें, जो आपकी क्षमता है अगर वो करेंगे तो आपको इसके बेटर आउटकम मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें वीनस किसी का 7th हाउस में आके बैठ जाए, तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक होता है ना कि डीप लेवल पे ऐसे इंसान को अपने पार्टनर के बारे में सोचता रहता है ये, और अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाए तो मल्टीपल पार्टनर भी दे सकता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि डेडिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन होता है ये। डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट वहाँ पे बैठा है, तो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या एक होता है ना पब्लिक के सामने जो आपकी इमेज होती है तो आउटशाइन करना, किस तरह से आप वहाँ पे हैं। तो एक होता है ना आई सीकर ऑफ अ पार्टी हो गया, या गैदरिंग हो गया, या बड़ी उसके सामने, और इवेंट का काम ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस आपके होटल मैनेजमेंट हो गया, जहाँ पे भी मैनेज करना हो, इवेंट हो गया, बड़ी गैदरिंग हो गया, मासिस के सामने इनकी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी को ये लोग किस तरह से प्रस्तुत करते हैं उस चीज़ में माहिर होते हैं। और लग्जरी हो गई, बोलने के स्किल्स हो गए, और एक होता है ना लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उस तरह की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 8th हाउस में अगर आपका वीनस चला गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, अकल्ट हो गया, हिडन जो भी नॉलेज हो गई, उन सब सीकिंग के लिए बढ़िया। 8th हाउस में चला गया तो इसको संजीवनी बूटी भी बोला गया शुक्र को। तो ऐसे लोग क्या न्यूट्रिशन से संबंधित कोई डाइटिशियन हो गए कि मल्टीविटामिन हो गई उसकी गाइडेंस देने में माहिर होते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, तो ऐसे लोगों को क्या हम ये भी बोलते हैं कि आप लोग जैसे चुकंदर हो गया, बीट रूट का जूस पिए, आंवला हो गया, और जैसे ये तो हो गया अलग टाइप के फ्रूट हो गए, नहीं तो जो भी ज़मीन के अंदर के फ्रूट्स हो गए, अगर आप लोगों की बॉडी अलाउ करती है, तो अगर आपको सूट करता है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तो आप लोग इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए भी बढ़िया है, और आपका जो शुक्र का इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ पे एनहांस होगा। अनअर्न्ड इनकम भी आपको मिल सकती है, और किसी विडो की विल भी मिल सकती है, ऐसा भी बहुत से शास्त्रों में बताया गया है। और 2nd हाउस को देख रहा है तो आपके धन स्थान पे, और लग्जरी से संबंधित, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो उन चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं, बशर्ते कि आप कोई ना कोई मल्टीपल रिलेशन या इलीगल रिलेशनशिप से बच के रहेंगे, कोई अफेयर से, तो वो आपके लिए आफ्टर योर मैरिज बढ़िया रहेगा। और आपकी वाइफ जो भी कहें उसको मानेंगे, तालमेल बना के चलेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर वे में काम करेगी। अब हम लोग बात करते हैं अगर शुक्र किसी का 9th हाउस में आ गया, तो फैमिली मॉरल वैल्यूज़ हो गई, और एक हो गया ना जो भी आपके फैमिली के संस्कार हैं उन सब चीज़ों को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत ही माहिर होते हैं ऐसे लोग। भाग्य का बहुत साथ मिलता है ऐसे लोगों को। बस एक ही चीज़ होती है कि ये लोग पाठ पूजा को लिटरली नहीं लेते, ये लोग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखते हैं। शुक्र वाला जो व्यक्ति होगा उसको प्रैक्टिकली हर चीज़ का रीज़न चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मीन मेक नहीं निकालेंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में उनको अगर जवाब मिल जाता है तो फिर उस चीज़ में वो एक होता है ना ध्यान मग्न होके किसी भी लेवल तक अपनी तपस्या में या अपनी पाठ पूजा में बहुत आगे तक जा सकते हैं, और भाग्य का इनको हमेशा एक सपोर्ट मिलता है। अब मान लीजिए किसी का शुक्र आपके 10th हाउस में बैठ गया, तो आप लोग अगर लग्जरी से संबंधित, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, फूड हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, या अब ये शनि के घर में चला गया तो आपको मेहनत तो करवाएगा ये, लेकिन अगर उसमें लग्जरी का तड़का लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस हो गया, किसी को बेंच पे या एक होता है ना नॉर्मल टेबल चेयर लगा के बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मुझे वाइट इंटीरियर्स चाहिए,
प्रॉपर ब्रांड की टेबल चाहिए, प्रॉपर पर्टिकुलर ब्रांड की मेरे को कुर्सी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली चकाचौंध और ग्लैमर इनको एक पूरा हर जगह चाहिए होता है। और एक होता है ना कि हर चीज़ की डिटेलिंग पे जाना कि उसमें कितनी लग्जरी एड ऑन हो रही है, और अकॉर्डिंगली फिर हम काम करें वहाँ पे। क्योंकि शुक्र वाला व्यक्ति क्या मेहनत इतनी नहीं करेगा, ये अब यहाँ पे शनि आपसे कराएगा, लेकिन ये क्या होगा, इसको लग्जरी के साथ में अगर ये तड़का मिल रहा है तो उस चीज़ के कार्य तत्व को अचीव करने में ये लोग माहिर होते हैं। अब मान लीजिए आपका शुक्र 11th हाउस में चला गया, तो वेरी गुड साइन फॉर डिज़ायर, गेन्स, प्रॉफिट, विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आप अपने साथ वालों को भी साथ लेके चलें। और एक होता है ना कि लक का फैक्टर आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है, अगर आप दूसरों के साथ साथ में चल के करेंगे तो आपको उन चीज़ों का इम्पैक्ट एक बेटर वे में मिलेगा, और कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसके गेन्स आप एक भरपूर एंजॉय कर सकते हैं और उनको अटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब मान लीजिए 12th हाउस में किसी का शुक्र आ गया, तो देखिए वेरी गुड फॉर मैरिड लाइफ। एक जो होता है ना कि यहाँ से बेडरूम प्लेजर, बेडरूम लाइफ को भी देखते हैं, तो रंग रोगन करना, एक बढ़िया माहौल रखते हैं वहाँ पे ये लोग। कि एक होता है ना कि हर एक प्रकार की जो भी एक इंसान को चीज़ें लाइफ में करनी है, चाहे वो आपके कपड़े से संबंधित हो गया, लग्जरी से संबंधित हो गया, बेडरूम में इंटीरियर से संबंधित हो गया, बेडरूम लाइफ इन जनरल एक हस्बैंड वाइफ की जो होती है वो हो गया, उन सबके बशर्ते कि ये खुद का आचरण अच्छा रखें, तो इस तरह का शुक्र क्या है आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। मतलब आपके पार्टनर के थ्रू, अपोजिट सेक्स जो भी आपके पार्टनर आ रहे हैं लाइफ में, उनके साथ कंपैटिबिलिटी इतनी बढ़िया होगी कि उन्हीं के साथ योगा, मेडिटेशन और समस्त प्रकार की जो भी आपकी ड्यूटीज अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए हैं, वो यहाँ से अगर आप फुलफिल करते हैं, शुक्र का जो कार्य तत्व है, खर्चा भी बहुत कराएंगे और आवक भी बहुत होगी। अगर पॉजिटिव सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं तो उस तरह का एक कॉम्बिनेशन बताया गया है। एंड वेरी गुड फॉर फॉरेन सेटलमेंट, और एक होता है ना फॉरेन से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी का काम कर सकते हैं अगर राहु का साथ में इम्पैक्ट आ रहा है, बशर्ते कि आप ईगो ना रखें और एक शेख चिल्ली वाली प्रवृत्ति ना रखें, पॉम्पेट शो ना रखें, दुनिया के सामने हर चीज़ को फेंका फाकी ना करेंगे और ईगो पे कंट्रोल रखेंगे, खर्चे पे कंट्रोल रखेंगे, तो आप बहुत बढ़िया इस चीज़ के, इस घर के जो भी आउटकम्स हैं उसका बेटर वे में एक मैनिफेस्ट करके एनर्जी के सिंक में जिएंगे, तो उसका आउटपुट आपको बेटर मिलेगा लाइफ में। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी कि वीनस अगर आपकी कुंडली में 12 घरों में D9 के अंदर जहाँ पे भी बैठा है तो किस तरह से आपको रिजल्ट देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं उन तक पहुँचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हमारा एक कॉन्फिडेंस को भी एक बूस्टअप मिलता है कि हम आगे से आगे और नए वीडियोज़ में क्या मेहनत करके आपके लिए ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।